हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है श्री के चेहरे से। तो श्री आई थी, भाभी आई थी। भाभी और श्री दोनों जो है वो बस से आए थे, क्योंकि भाभी को मिलना था मेरे से भी, आरती से भी। तो मुझे आज चलना था, तो भाभी जल्दी ही पहुंच गए थे, सुबह 9 बजे के समथिंग। और भाभी आके अब ये देखो आरती के लिए खाना डाल रहे हैं। और स्त्री काफ़ी क्यूट हो गई है, उसको छोड़ के आने का मन तो नहीं था, लेकिन काम और बहुत दिन हो गए ससुराल से गए हुए, तो अब यहाँ पर भी जैसे आना टाइम पर ज़रूरी होता है यार। नवरात्रि हैं और नवरात्रि के कारण आई थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे कि जो सोच कर आई थी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। और स्त्री बताइएगा कैसी लग रही है, काफ़ी क्यूट हो गई है ना। और इसका फेस जो है ना वो हम बहन भाइयों से मिलता है, मतलब आरती जो है उससे नहीं मिलता। बाकी हम तीन है ना, वो छोटे थे जब ऐसे ही थे। हमारे जो बचपन की पिक्स है ना वो सेम ऐसी ही हैं, मिलती जुलती। तो काफ़ी क्यूट हो गई थी। और सारे बच्चे ना इसको मतलब बात करने में ही लगे हुए थे, इससे बात करने में, और ये सबसे बात भी कर रही थी। तो यहाँ पर नैनी और शिवांश को जैसे निकलना है, तो ये बार बार कह रहे थे मम्मी मेरे को दो बाबू को। और यशु जो है वो भी चली गई थी अपने घर पे। मतलब चारों बच्चे ही आ गए थे, वो दोनों अपने घर पे चले गए थे, ये दोनों हमारे साथ आ गए थे, नैनी शिवांश। और यशु जो है बाबू को इंजेक्शन लगा था ना, आरती के बेटे को, तो वो 1.5 महीने का जो इंजेक्शन लगता है, तो मम्मी अकेली रह जाती ना इस कारण से। और ऊपर से उनके दादा दादी को भी काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों के साथ रहे हुए। फिर आरती तो आजकल संभाल पाती नहीं है, तो फिर सोचा कि वो लोग संभाले या हम संभाले, बात तो एक ही है। तो फिर वो उधर चले गए थे, उसके पापा आए थे यशु के, वो लेके गए थे। तो फिलहाल के लिए फिर बच्चा जो है वो घर में श्री ही थी, तो श्री के पीछे सब लोग लगे हुए थे। और माहौल बहुत अच्छा हो गया था, एक बच्चे के आने से घर में देखो कितनी खुशियाँ आ जाती हैं। अब भाभी जो है वो शिकायत कर रही है कि मुझे भी ना कुछ भाभी दीदी कोई ट्रिक दे के जाओ। आपके भैया है ना, इनको बस लैपटॉप और किताबों के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। देखो ये कभी ऐसा नहीं है कि पास में बैठ करके 2 घड़ी बात तो कर ले। तो मैं इसको डांट रही थी, मैंने कहा कि थोड़ा सा ना, ये देखो आरती ने इसको थप्पड़ भी लगाया। तो इसको डांट ही रहे थे कि थोड़ा सा ना तू अपनी मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको पर्सनल लाइफ से अटैच मत कर, दोनों को सेपरेट रख। पर्सनल लाइफ जो है उसमें भी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी होता है यार। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ जो होती है वो वेट करती है थोड़ी देर आपस में बैठें बात करें। और भाभी भी वर्किंग है, आप सबको पता है, बाद में तो इनको भी टाइम नहीं मिल पाएगा। अभी ये 6 महीने की लीव पर हैं स्त्री के होने के कारण, जैसे प्रेगनेंसी लीव मिलती है ना, इसलिए तो थोड़ा सा इसी को समझा रहे थे मैं और आरती दोनों। और यहाँ आरती जो है वो देखो काफ़ी अच्छे से बोलने लगी है। पहले तो इसकी आवाज़ जो है वो थोड़ा लड़खड़ाती थी। तो ये जो सिचुएशंस, घर के हालात जो बिगड़े थे वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ ससुराल। वहाँ से आने के बाद में मैंने कैमरा उठाया था, ये देखिए कैसा हाल हो रखा है। और पिछले दिनों को देख करके, मतलब कल जो है ना, जिन पिछले सारे दिन जितने भी निकले उनमें सबसे ज़्यादा थकान कल हुई थी। क्योंकि होता है ना कि जब लास्ट स्टॉप पर पहुँचने पर ज़्यादा थकान होती है। आरती के टाइम पे एक जोश था कि नहीं जल्दी से जल्दी इसको सही करना है, बस लगे रहे। और आरती को सही करने का जो टारगेट हमने लिया था वो भी भगवान की दया से, आप सबकी दुआओं से बहुत जल्दी हमने अचीव कर भी लिया। लेकिन अब आके पैरों में दर्द, थकान सब है। तो यहाँ पर आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, एकदम उतरा हुआ है। अब कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी लाइफ को फिर से रूटीन पर लेके आएँ। और मम्मी को छोड़ के आई हूँ, मन उदास भी है, मम्मी को छोड़ने का मन भी नहीं था, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम के साथ हर एक काम बहुत ज़रूरी होता है। तो अब पानी पी लिया है, अब करेंगे सफाई यहाँ से। ये सब जगह डस्ट ही डस्ट हो रखी है, सब्जियाँ वगैरह सब मैं लेके आई हूँ अभी। तो वो धो के मैंने टोकरी में डाल दी हैं। अब प्लेटफॉर्म क्लीन करना है, सारे डिब्बे क्लीन करने हैं, क्योंकि सबके ऊपर वो होती ना चिकनी चिकनी मिट्टी के साथ में डस्ट सी ऐसे कुछ लगी हुई है, जो कि अच्छी नहीं लग रही। मतलब मन है ना एकदम ऐसे हो रखा है कि इनको जल्दी से जल्दी मैं वॉश करके रख दूँ। और मैं वहाँ थी ना जब, मैं मेरे कपड़े भी बहुत कम लेके गई थी, क्योंकि बच्चों की बुक्स वगैरह बहुत हो गए थे। तो मैं आते टाइम ये आरती का कुर्ता और मम्मी का प्लाजो पहन के आई हूँ। तो इसका भी मेरे को यूँ हो रहा था वाइट कलर का प्लाजो गंदा ना हो जाए, लेकिन काम करने में लगे हुए थे तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। और यहाँ पे शुरू कर दिया था, लेकिन फिर से मूड ऐसा ही हो रहा था ना, तो फिर छोड़ दिया बीच में। ये देखिए ये बर्तनों के ऊपर इस तरीके का हो रखा है, सारे बर्तन भी धुलने पड़ेंगे, नहीं तो ये यूज़ करने के लायक नहीं है ना, मन ही नहीं करता है, ऐसे बर्तन हो जाते हैं जब यूज़ करने का। और ये विंडो ओपन रहती है ना, इसमें से मिट्टी आके गिर जाती है। और यार सोचने की बात है, मम्मी कैसे करेंगे, मम्मी से नहीं होता। और मधु अपने घर चली गई है,
बाकी सबके पास वैसे भी खेत का भी बहुत काम है और खुद का भी बहुत काम है, तो ये अब मुझे करना है। लेकिन मैंने जिस दिन मैं पहुंची हूँ, मतलब ये व्लॉग आएगा आज और मैं पहुंची थी कल। लो जी, शाम का 6 बज गया। 6 बजे हम मिल रहे हैं। सारा सब कुछ बिखरा पड़ा है, करने का मन ही नहीं है, पैरों में जान नहीं है। करूँगी अब जाके। मम्मी से और आरती से बात करने लग गई थी थोड़ी देर में। मन नहीं लग रहा ना, एकदम से अब आई हूँ तो थोड़ा सा मन वहाँ पे भी भटक तो रहा ही है। इसे छोड़ना आसान थोड़ी ना होता है, मन थोड़ी ना करता है छोड़ के आने का, पर आना मजबूरी है यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी तो छोड़ रखा है ना। देखो देखो मेरी किस्मत, कितनी मेहनत की थी मैंने इनको लीपने में। कब लगी थी मैं सर्दी में, क्यों लगती मैं उस टाइम पे, इस टाइम कर लेती काम, तो आए भी नहीं, कितने दिन हो गए। जिंदगी में ना ऐसे भूचाल भूचाल मचा हुआ है, भूचाल सा। अरे वो ठुट्ठी किसने खोली है? ये चिट्ठी आ रही है पास में उसके टंकी। तो खोल के क्यों आई बेटा? चिट्ठियों पे कोई पानी थोड़ी ना खोलते हैं। बंद कर दे शिवांश। देखो तेरे ऊपर भी चढ़ गई। अब इधर आ जा, वहाँ चिट्ठियों के पास जाते क्यों? उधर चलो, घर के, घर की साइड चलो। तो ये देखो कितनी सर्दी में इसको लीप के तैयार किया था। क्यों लीपती मैं उस टाइम पे अगर मेरे को कुछ भी, पर पता कहाँ होता है क्या हो जाए कब। क्या हाल हो रखा है इसका। सारा बिखरा पड़ा है सारा। मैं तो यूँ सोच रही हूँ, इधर आई हूँ जब देखो मटर लगाए थे, कितनी मेहनत से लगाए थे, सारे खराब हो गए, कुछ नहीं बचा, अब सूखा पड़ा है यहाँ पे। शिवांश बेटा शोर नहीं, अभी सब सूख गया। इसमें भी मटर थे, ये भी सूख गए। घास घास दिख रही है, घास हरी है अभी भी। अरे ना मेथी थी, मेथी तो पकी नहीं चाहिए। पालक पालक बीज तैयार होगा अब इसका। सब सूखा पड़ा है। चलेंगे घर पे, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, है ना। ओए घर पे चल। तो वहाँ का जो काम था उसको सबको छोड़ छाड़ के, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। बाहर घूमने आई थी, लेकिन यहाँ पर भी सब ये सब्जी वगैरह सब सूख चुकी है, तो थोड़ा सा फिर से वैसा ही हो गया था। और ये बच्चे आए थे इधर लकड़ियाँ लेने के लिए। ये लकड़ियाँ जो गिरवाई थी उस टाइम गीली थी, लेकिन अभी ये सूख गई हैं, काफ़ी वक्त हो गया ना। बीच में पता नहीं चलता ना, जैसे कैसे कब कौन सी परेशानी लाइफ में आ जाए और कैसे वक्त बीत जाता है, ऐसे भागम भाग चला जाता है। मतलब खुशियों का तो पता नहीं, लेकिन तकलीफ़ का जो वक्त था ना, वो भी मेरा अब की बार भागम भाग गया है, क्योंकि काम ही इतना था, वर्कलोड ज़्यादा होता है ना, तो जल्दी जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, जब हमारी लाइफ में परेशानी आती है, हम उन परेशानियों को पकड़ करके टेंशन में आ जाते हैं ना, तो वो वक्त हमारा बहुत धीरे कटता है। लेकिन हम ये सोचते हैं ना कि बस जल्दी से जल्दी हर चीज़ सही करनी है और एक जुनून के साथ लगे रहते हैं, तो वो वक्त बहुत जल्दी बीतता है। और आरती जल्दी से सही हो गई, आप सबको भी पता है। वैसे 1 महीना हो गया उसको बीमार हुए, लेकिन ये है ना कि बस ठीक हो गई। बस अब मुझे ये 1 महीना यूँ लगता है, जितना सोचा था, जितनी बड़ी बीमारी थी, उस हिसाब से लगता है कि चलो जल्दी ही सही हो गया। और यहाँ पर रूम में भी काफ़ी डस्ट हो गया था ना, तो अब रात को सोना भी है यहाँ, तो मैंने सोचा चलो पहले इसको क्लीन करते हैं। किचन में खाना बनाएंगे उतना ही क्लीन करेंगे, बाकी सुबह अच्छे से डीप क्लीनिंग जो है वो सुबह करेंगे। और बेड पूरा भरा पड़ा है, मतलब रखने की कहीं जगह ही नहीं है, बाकी सामान कहाँ रखें। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर अरेंज करके, रजाइयाँ तो मुझे इसमें रखनी ही है, क्योंकि बाहर रजाइयाँ रखने की जगह भी नहीं है ना, कहाँ रखेंगे। बेड में थोड़ा सा सेफ हो जाती हैं, और मेरी ट्रंक जो है वो वैसे भरी भरी हुई है एकदम। तो यहाँ पर रजाइयाँ रख के, क्योंकि रजाई जब बिस्तर बेड पे रखी है ना, तो गर्मी लग रही है इनको देख देख कर मुझे मुझे वैसे यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा है अभी भी, जैसे महेंद्रगढ़ में और बीकानेर में गर्मी थी ना, उसकी तो आधी भी नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी मतलब यूँ लग रहा, लगता तो है ही ना कि रजाइयों से गर्मी लग रही है देख करके भी। और आज मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, आप देख रहे होंगे, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है यार, पता नहीं क्यों। सारी थकान अभी निकल रही है पिछले दिनों की, अब एकदम वो हो गया एक, क्या बोलते हैं उसमें, बॉडी में ऐसे लगता है जैसे जान ही नहीं है। अब मैं अपनी खुद की केयर करूँगी, ध्यान रखूँगी कि जल्दी से जल्दी पहले वाली एनर्जी लेवल में महसूस करूँ। और ये शिवांश देखो बिस्तरों के ऊपर कैसे बिस्तर यहाँ रखे हैं, और ये कैसे कूद रहा है। तो मैंने इसको डांटा भी था, मैंने कहा कि ऐसे मत कर भाई, मान जा, मेरी वैसे ही बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, तू और फैला रहा है।
और यहाँ इसने ये छोटी सी जो दूध डालने की डोली होती है ना वो भी निकाल ली है उसमें से, बेड में से। तो यहाँ राखी भी आ गई है, कल नवरात्र हैं तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सारा काम रात को ही निपटा लें ताकि सुबह रूटीन में कर पाएँ हर एक काम। तो ठीक है, फिर इस वीडियो का एंड भी करेंगे और हम मिलेंगे विद इन ए न्यू व्लॉग बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में देखो शिवांश को मैंने डांट के उधर भगा ही दिया। तो ठीक है फिर, बाय।